उस खड़ूस पांडे के सामने तो हमारा दबंग अवतार भी काम नहीं आ रहा। जब देखो तब हमारी जासूसी करता रहता है। बुलबुल तो कहीं से भी उसकी बेटी नहीं लगती। इतनी मासूम और प्यारी सी बच्ची के इतने अक्कड़ पिता कैसे हो सकते हैं? और हमें इस बच्ची के साथ इतना अपनापन क्यों महसूस होता है? अच्छा लगता है। जैसे हम बुलबुल से मिलते हैं ना, तो हमारे उदासी भरे चेहरे पर मुस्कान आ जाता है। तुम क्यों नहीं मानती मेरी बात और मुझे मजबूर मत करो बुलबुल। देखो, तुम जब बड़ी हो जाओगी ना, तो जो मन करे वो करना, लेकिन उससे पहले जो मैंने कहा तुम वही करोगी, वरना तुम्हें पता है ना मोहिनी की बात ना मानने का नतीजा क्या होता है ना? जैसा आपने कहा चुड़ैल आंटी, मैं छोटी हूँ और छोटे बच्चे थोड़ी ना बड़ों की बात मानते हैं। आंटी मत कहना। आंटी आंटी लो लो, अब क्या कर लोगी? बुलबुल को डर नहीं लगता? हाँ, पहली बार लगा था, क्योंकि उससे पहले मैंने चुड़ैल देखी थी ना। पर अब बुलबुल एकदम कूल है। करो करो, कंटिन्यू। तो सुधरेगी नहीं ना? मुझे पता था। उसके खड़ूस पिता ने तो मूड खराब कर दिया। अब हम बुलबुल से मिलके अपना मूड अच्छा कर लेंगे। रूपा जी, जल्दी चलिए, उधर मंडप और खाने वालों के बीच में मुक्काबाजी हो गया है। अरे सोच क्या रही हैं? जल्दी चलिए, आइए। चुड़ैल आंटी, दर्द हो रहा है। आंटी नहीं, माँ बनने जा रही हूँ मैं तुम्हारी, और माँ की हर बात सुनते हैं, पता है ना? अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे पापा के साथ क्या करूंगी। नहीं, मैं पापा को कुछ मत करना। आप जो भी बोलोगी मैं सब करूंगी। तुम्हारी सांसों में मेरा एक खौफ ऐसे ही बना रहना चाहिए, वरना तुम्हारे पापा नहीं,
मेरे पापा को कुछ मत करना। इतनी शक्ति मेरे हाथों में कैसे आ गई? नागमणि के बिना इसकी शक्तियों का सामना नहीं कर सकती मैं। एक बार मिल जाए मुझे नागमणि, फिर इसके माँ बाप की तरह इसे भी सबक सिखाऊंगी। सॉरी चुड़ैल आंटी, मुझे थोड़ी ना पता था आप उड़ के गिर जाओगी। अगली बार से नहीं होगा। बस आप मेरे पापा को कुछ मत करना। चलो भागो यहाँ से, वरना उल्टा लटका दूंगी पंखे से। आप हैं तो हमारे जीवन में सुख और शांति है। हे प्रभु, ए जी आपकी ये पुरानी आदत है हमको ऐसे छेड़ने की। अब जानते तो हैं कि हमको ना बहुत शर्म आती है। हमारी बंदूक की आरती, वाह। अरे ए जी आप भूल रहे हैं, इसी बंदूकवा की वजह से ना आपकी और हमारी जो लव स्टोरी जो है ना वो गोली की रफ्तार से आगे बढ़ी थी। बस इसी बात पर तोहफा लाए तुम्हारे लिए। तोहफा हमारे लिए? आओ दिखाएं। चलिए। हाँ जी दिखाइए। आंखें खोलो। हाय प्रभु, कितना सुंदर है। तुमसे ज्यादा नहीं। ए जी हम क्या कह रहे थे कि नए तोहफे के साथ ना आप हम दोनों की एक फोटो लीजिए ना, हमें ना इंटरनेट वहाँ पे लगाएंगे और उस पड़ोसन को और जलाएंगे। अरे हाँ लेते हैं, बस पहन तो लो। हाँ जी। ए जी इस पे तो कुछ लिखा है। देखो देखो, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। जिस दिन ढूंढ लूंगा जान ले लूंगा। तुम्हारे कमरे में भी आया? मतलब सबके कमरे में आया है? इसमें लिखा है, हम जानते हैं ये तस्वीर कौन लाया। जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे पीछे है। मेरे में भी ये लिखा है। क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि वो तस्वीरें हमें किसने भेजी। देव नहीं हो सकता क्योंकि उस समय वो हमारे साथ था। मोहिनी नहीं क्योंकि वो अपने कमरे में थी। अब हमें ये पता लगाना है कि तुम लोगों में से वो कौन था। वो कागज़ पढ़ के सब लोग बाहर आ गए, मतलब इनमें से कोई नहीं। अगर इनमें से किसी ने कुछ नहीं किया तो फिर किसने? ये सब खत रूपा ने भेजे आप सबको। देव तुम देव? ये सब खत रूपा ने भेजे आप सबको। ये क्या बोल रहा है देव? रूपा ये सब क्यों करेगी? ये नोटबुक मुझे रूपा के कमरे में मिली।
इसमें कुछ पन्ने फटे हुए थे जिनमें कुछ लिखा गया था, और जब मैंने पता लगाने की कोशिश की तो देखिए मेरे हाथ क्या जैकपॉट लगता है। गलत दरवाजा खटखटा दिया। देव, चुपचाप ये बताओ कि तुम हो कौन, यहाँ क्या करने आई और इरादा क्या है तुम्हारा? पागल पागल हो गई हो क्या? अब ये मत कहना कि ये सब तुमने नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि ये सब हमने ही किया है। सगाई में जो हम करने वाले हैं, ये उसकी छोटी सी झलक है। मतलब ये कि सगाई वाले दिन पूरे घर वालों को 2 टीमों में बांटा जाएगा, और ऐसे ही चिट में सुराग लिखे जाएंगे और सबके पास एक एक चिट्ठी दी जाएगी, और फिर इन सुरागों के जरिए आप सबको अंगूठी तक पहुंचना है, और जो टीम पहले अंगूठी तक पहुंच गई वो टीम विनर। अरे बताइए कैसा लगा आइडिया? बढ़िया है। अभी सगाई की रस्म के साथ साथ थोड़ा मस्ती मजाक बढ़िया है। मैं फ्री होके फोन करता हूं। ये क्या बदतमीजी है? अच्छा, तुम करो तो शौक, हम करे तो बदतमीजी। बात बात पे हमारा हाथ मोड़ते हो। अब बताओ कैसा लग रहा है? हाथ छोड़ो मेरा। पहले हमारे सवाल का जवाब दो। कैसा सवाल? तुमने कहा था घर में जासूसी की अनुमति नहीं है, पर तुम कर सकते हो। हमारे कमरे में क्यों गए थे? ये हमारा परिवार है, हमारा घर, हमारी जमीन। तुम यहाँ पर सिर्फ मेहमान हो, और तुम्हारे बारे में पता लगाना मुझे पूरा हक है। खुद नियम बनाते हो और खुद ही उन पर नहीं चलते। एग्जैक्टली। नियम बनाना मेरा काम है और उस पर अमल करना बाकियों का। और आज के बाद मेरा हाथ पकड़ने से पहले इजाजत लेना। लड़की हो, ऐसी हरकतें लड़कियों को शोभा नहीं देती है। लड़कों को भी। तो हमसे भी इजाजत लेना। शादी कराने आए, दुल्हन बनने नहीं। शक्ल देखी है, 7 जन्मों तक सोचना भी मत कि तुम मेरी दुल्हन बनोगी कभी। भगवान हम पर इतना बड़ा अत्याचार कर भी नहीं सकते, समझे? दर्द हो रहा होगा ना जीजी? मैं मालिश कर देती हूँ। उस पित्ती सी ने फिर से आपको उठाकर पटक दिया। पिद्दी नहीं है वो बच्ची, नागिन है, एकदम अपनी माँ की तरह। अच्छा होता कि इसके माँ बाप के साथ ही इसे खत्म कर देती। लेकिन सवाल मेरी नागमणि का था, इसलिए इसे पाल रही हूँ। इसके माँ बाप की गलती को झेल रही हूँ मैं। जीजी,
परेशानी तो होगी ही। 5 साल उम्र जो बढ़ गई है आपकी, बुढ़ापा आ रहा है। पर जीजी क्या फर्क पड़ता है? एक बार नागमणि मिल जाएगी फिर तो हाय जवानी वापस आ जाएगी। सही कहा रंभा, एक बार बस मुझे मेरी नागमणि मिल जाए, उसके बाद इस सपोली को फन तोड़ के फेंक दूंगी मैं। इसका 7वां जन्मदिन इसकी जिंदगी का आखिरी जन्मदिन होगा, मेरा वादा। ये कहां से आया? मेरी नजर तुम पर हमेशा रहेगी। कौन है ये जो हमारे बारे में सब कुछ जानता है पर उसे हम नहीं जानते? हे भोलेनाथ, ना हम कातिल का पता लगा पा रहे हैं ना ही इसका। क्या करें हम? मदद कीजिए हमारी भोलेनाथ, मदद कीजिए। रूपा जी, आपका खाना। अच्छा हुआ ले आए, हमारे तो पेट में चूहे कूद रहे थे। क्या क्या बनाए? खाना आपकी पसंद का है, पर मिठाई हम अपनी पसंद का लाए। दही? दही? दही नहीं लाए आप? प्लीज हमारी दही लेके आइए ना। अब दाल में ना मिर्ची बहुत ज्यादा है। मिर्ची ज्यादा है? हम अभी दही लेके आते हैं। इतना मिर्ची काहे रख दिया दाल में? ग्यारह बज गए। हे भोलेनाथ, असली रूपा ने अभी तक कुछ नहीं खाया, भूखी होगी बेचारी। ये कहां जा रही है? सारी आज बहुत ही देर हो गई, हमें माफ कर दीजिएगा। आपको भूख लगी होगी ना? ये यहाँ क्या कर रही है? रूपा तो यहीं आई थी, फिर गई कहां? हाँ तो हम यही हैं। पर तुम हमारे पीछे चुंबक की तरह क्यों लग गए हो? यहां कौन सी शादी करवाने आई हो तुम? जो हम करते हैं ना, वो एक कला है, और किसी भी कला को बनाने में, उसे जिंदगी देने में एक जरूरत होती है एक शांत और अच्छी जगह की। तो हमारे लिए वो जगह ये है। जब भी हम इस जगह पे आते हैं ना, तो हमारा दिमाग एकदम बुलेट ट्रेन की स्पीड में चलता है। अब जाओ।
कैसी इंसान है आप बेशरम। मतलब अपना घर तो अपना घर, अब हमारी जगह में आकर भी ये सब कर रहे हैं, तहकीकात वगैरह अपना। हाँ देखिए, ऐसे शक नहीं कर सकते आप हम पर। तो फिर यहाँ पे खाना क्यों पड़ा है? इस खड़ूस पांडे को यहाँ से भेजने का कोई तरीका निकालना होगा। क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान खाना खाते हैं। तुम्हारा काम तो गुस्सा करके ही चल जाता होगा ना।